शाखा लेखनी पत्र मोरवे लिखि अधिकृत्वा शारदा सर्वकालम् तदपितावगुणानाविष्पारण्ययाति वंशी ववोषितकरा नवनीलधावा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाधरबिन्दुनेत्रा कृष्णोत्परं किमपि तात्वहं यामि लीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवागवासं कर्णौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 दीन दयाल विरज संभारी दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी हरहु नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर नर उतरे पारा। सुमिर
की सीताराम की आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वह काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। गौतम नारी अहिल्या तारे गौतम नारी अहिल्या तारी शाप मिला था अति भारी शाप मिला था अति भारी। शिला रूप में मुक्ति पाई शिला रूप में मुक्ति पाई। राम चरण राम ने डाला था चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिले कभी तो बोले जय जय सीताराम की। मुक्ति मिली अभी तो बोली जय जय सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। जात पात के तोड़ के बंधन सबसे मान बढ़ाया था जात पात के तोड़ के बंधन सबसे मान बढ़ाया था। हंस हंस काटे बेर प्रभु ने राम ने ये फरमाया था हंस हंस के बेर प्रभु ने राम ने ये फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं। चाह नहीं इस शाम की चाह नहीं इस शाम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। सागर में लिख राम नाम नल नील ने पत्थर चढ़ाए हैं सागर में राम नाम में नील ने पत्थर आए हैं। इसी नाम से हनुमत जी सीता की सोझे लाए हैं इसी नाम से भगवान जी सीता की दिलाए हैं। भगत भविष्ण के मन में ज्योति जागी राम की भगत विष्ण के मन में ज्योति जागी राम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। आओ बसाए
की सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। बोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख टारा था। बोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख टाला था। बोले बनकर श्री राम ने दुष्टों को संहारा था। बोले बनकर श्री राम ने दुष्टों को संहारा था। आओ आज प्रभु की महिमा गाओ, जय हो सीताराम राम की। आओ प्रभु की महिमा गाए, जय हो सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में जाकी सीताराम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अंजनी के लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। आवो गुरुवर मेरे, माला डालो तेरे। आओ गुरुवर मेरे, माला डालो तेरे। तुमको द्याऊं तुमको द्याऊं ऊंचे आसन पे, ऊंचे आसन पे। तुमको बैठाऊं तुमको बैठाऊं। आओ गुरुवर मेरे, माला डालो तेरे। तुमको द्याऊं तुमको द्याऊं ऊंचे आसन पे, तुमको बैठाऊं ऊंचे आसन पे। तुमको बैठाऊं। बहुत दिनों से इच्छा हमारी, बहुत दिनों से इच्छा हमारी। गुरु जी आए हैं शरण तुम्हारे। गुरु जी शरण तुम्हारी। बहुत दिनों से इच्छा हमारी, बहुत
दिनों से इच्छा हमारी गुरु जी आए हैं शरण तुम्हारी। गुरु जी आए शरण तुम्हारी आज सन्मुख खड़ा द्वार तेरे। आज सन्मुख खड़ा द्वार तेरे। मन लगाऊं मन लगाऊं। आओ गुरुवर मेरे आओ गुरुवर मेरे। माला डालो तेरे माला डालो तेरे। तुमको ध्याऊं तुमको ध्याऊं। आओ गुरुवर मेरे आओ डालो तेरे है मजेदार ये नैया हमारी। है मजेदार ये नैया हमारी होवे पार जो कृपा तुम्हारी। होए पार जो कृपा तुम्हारी पार नैया करो कष्ट मेरा हरो। पार नैया करो कष्ट मेरा हरो। सिर झुकाऊं सिर झुकाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे तुमको ध्याऊं तुमको ध्याऊं। आसो गुरुवर मेरे माला डालो तेरे आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी। क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी। कोई चीज न पास हमारी। कोई चीज न पास हमारी। प्रेम प्रसाद भाव ही संसार है। प्रेम प्रसाद है भाव ही सार है। सेवा फल पाऊं सेवा फल खिलाऊं। आवो गुरुवर मेरे माला डालो तेरे आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे तुमको ध्याऊं तुमको ध्याऊं। ऊंचे आसन पे ऊंचे आसन पे तुमको बिठाऊं तुमको बिठाऊं। आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे आओ गुरुवर मेरे माला डालो तेरे। बोल गुरु महाराज की जय। कल कथा सुनी थी आपने। वो हरीश वो कुछ रचना में वो बनेंगे हंस
सारस और बानर हंस बनेंगे। क्यों क्यों बनेंगे? उनका थोड़ा पाप कम हो जाएगा या बाकी है? अभी बाकी है। एक कांसी जी पढ़ करके आए थे पंडित जी। पहले कांसी जी पढ़ते थे, वो तो घर में ही पढ़ लेते थे। पहले जो भी विद्वान आता था कांसी जी पढ़ करके आता था। वो पढ़ करके आए, आते आते उन्होंने रास्ते में एक हाड़ मिल गया। हाड़, हड्डी, हड्डी, कबाब में हड्डी कहते हैं ना, बोल जाते हैं। हड्डी चबाई नहीं जाती कबाब है उसमें कबाब है हड्डी चबाई नहीं जाती। तो इसलिए उसने देखा, क्यों पढ़ ज्यादा लिए थे, विद्वान थे, कि जब ये करंग हो गया, हड्डी पड़ी है इस रास्ते में, उसमें लिख रखे इसमें और भी कुछ बाकी है, और कुछ बाकी है, होना बाकी है। उसने दया आई, उठाया झोला में रख दिया। देखें इसमें क्या बाकी है। जैसे कह रही हैं सारस और बंदर के कुछ बाकी हैं, यही प्रश्न है ना, और कुछ बाकी है, बाकी। तो उसने झोला में रख ली, ला करके अपना कमरा में रख ली। देखेंगे इसमें क्या बाकी है। बाकी। अब पंडित जी तो चले गए कथा करने। एक जन पंडितानी ने देखा, पता नहीं क्या रख रखा है, क्या ये दिखाते ही नहीं है, ताला लगा करके रखती हैं। बोला कि ये कुछ ना कुछ दवाई होगी, है खाने की। फिर ऐसे कैसे खाएंगे, ऐसे तो चबेगी। उसने मोम दस्ता लिया और थे मुसली कोट करी, कूट लिया, पाउडर बना दिया, ब्रेक जब अर्थान छोड़ करके रख दिया। पंडित जी आए, आज क्या बनाया? नुका जो लाए थे वही बनाया, इसी का प्रसाद है, क्या आज यही खाओ। कह रहे क्या खाए? मैं क्या लाया था? कह रहे आपने कमरा में रख रखी थी जो दिखाते नहीं थे। फिर कहा तूने क्या किया? नुका मन तो मुसली मार मार के उसको चुम्बर काट दिया। कह रहे यही तो बाकी था, इसके साथ होना यही बाकी था। क्या बाकी रह गया था उसका? मूंगफली खाना, मार खाना बाकी था। मार हमें भी पड़ेगी, कभी खुश हो रहे हो हमें मारनी पड़ेगी। वहाँ जा करके जो हमारा मजिस्ट्रेट है वो सब न्याय कर रहे, कोई रिश्वत खोरी नहीं है वहाँ पर। जो बाकी है वो मिलेगा। यहाँ सारस और बानर कह रहे हम आगे जा करके हंस बनेंगे, वो हमारा अभी बाकी है। और याद इनको इसलिए आया कि संगम का जल, गंगा जल, त्रिवेणी का जल 2 बोतलों में ले रहा था कि फटाफट हमें 1 बोतल दे दे। खाए की गंगा जल की। जल तो पानी, टुंटी का पानी भी होता है, जल नहीं बोला जाता, गंगा जल। कि त्रिवेणी की ओर चला गया, वहां स्नान करके द्रविण राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग को चला गया। लोमस ऋषि बोले ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास को आपके सामने वर्णन किया। अब तेरे पुत्र और गंधर्व और किस पे कथा चली थी? ये तो प्रचलित थी जी, वो लड़कियां थी, कन्याएं थी, कन्याएं। और आपके सामने वर्णन किया। आप तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयागराज जाए। वहाँ उन्होंने देवताओं को भी
दुर्लभ स्नान माघ स्नान होता है। माघ के महीने में देवता भी तरसते हैं कि हम जाकर के यहाँ पर स्नान करें। वहाँ स्नान करने पर ये सब पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख पिशाचनियाँ और पिशाच सहसा बड़े हर्ष के साथ प्रयागराज की त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए कि चलेंगे। ऋषि उन सबको साथ आकाश मार्ग द्वारा, पहले साधना इतनी होती थी कि कोई कार या गाड़ी नहीं थी, आकाश मार्ग से ही जाते थे तपस्या के बल पे। ये नहीं कि कुछ भजन करे निर्काले में उड़ूंगा। मार्ग द्वारा प्रयागराज को चले। वशिष्ठ बोले, दिलीप अब तुम गंगा और यमुना के माध्यम को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमस ऋषि ने सबको ये संबोधित करते हुए कहा, तीर्थ राज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए हुए प्राणी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिसके द्वारा ये सृष्टि की रचना करके स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या पत्नी प्राप्त हुई। शिव ने इस त्रिवेणी सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी मंथन पर 33 करोड़ देवताओं की तृप्ति हुई थी और इसी योग स्वरूप जनार्दन भगवान का मुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ग्रहण की थी। पापों को हरण करने वाली है जमुना जी है, यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं। सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में मैं एक इतिहास सुनो। किसी समय ऋषि ने गंधर्व को श्राप दिया था और वह काक हो गया था, कौवा हो गया था। उस गंधर्व ने काक होते हुए ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त हुआ, उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी के स्नान द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। कश्यप जी ने भी यहाँ तप किया। भारद्वाज ने यही सिद्धियां प्राप्त की। सनकादि ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करती हैं, वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर आकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यहाँ स्नान करता है, वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। अतः आप सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया।
स्नान करते हुए उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमस ऋषि से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से ये श्राप से मुक्त हुए, अब आप ही उपदेश दें। लोमस जी बोले कि वेद निधि, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन कर चुका है, युवा है, और ये कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं को वरण कर लिया। तब सबने लोमस ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास मातम को पढ़ता है और सुनता है और सुनाता भी है, कभी ये तो सुनने वाले जाएंगे, सुनाने वाला भी जाएगा, सुनाता है, उसकी समझ पापों से मुक्ति हो जाती है। उनको मनोवांछित फल प्राप्त होती हैं और वे वैकुंठ को जाते हैं। मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे? तुम भी नहीं जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? गलत होगा तो जब भी तो आप जाते नहीं। शिवलोक जाएंगे। हम जाएंगे शिवलोक। पंडित जी तो शिवलोक जाएंगे। वहाँ से वापसी नहीं आना पड़ता। क्यों? बस ऐसे ही है, बोले शिवलोक जाएंगे तो वापसी नहीं आएंगे। और वैकुंठ जाएंगे तो वापसी आएंगे। तो वापिस आएंगे घरों में अपने घर में आकर के कोठी बनाएंगे, फिर क्या फायदा आने का बताओ। अरे मुक्त हो जाएंगे तो और अच्छी जिन्ना बात छोड़ है। कर जाएंगे उन्हें और संभालेंगे जन्म भी भी लेना और पड़ेगा। जिन्हें छोड़ के जाएंगे फिर उन्हें भी तो संभालेंगे ना। कि जो सुनता है उसकी समझ पापों से मुक्ति हो जाती है, उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। हमारी पंडितानी भी कह रही है, मैं भी नहीं चाहूँगा, नुकर जलना पड़ता है, मैं नहीं जलूँगी, मगर नहीं तेरा अचार डाल देंगे हम। अरे नहीं नहीं, वहाँ क्या है, पूरा तो सारे मिलते हैं क्या, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, यहीं यहाँ का। मैं तो यहीं रहूँगी, मगर तो यहीं रह लें। वैकुंठ को जाता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में किए हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना चांदी रुपया अन्न गुड़ तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान का पुण्य फल मिलता है। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा यमुना सरस्वती संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर इसी क्षेत्र एक मंडप बनवाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। ब्राह्मणों को बुलाकर गौरी गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और कथा स्मरण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनवाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल चावल जौ गुग्गल घी का हवन करे। तदुपरांत ब्राह्मण को वरण करे। बाद में सर्वतोभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करे। ओम इदम विष्णु तरति इस मंत्र से आह्वान करके सूक्त पूरा सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करे। पलंग के साथ पांचों वस्त्रों को
लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊं, आसन, माला। आपने माला नहीं दी हाँ आइए माला देते ना उसमें जैसे वो उद्यापन कराओ ना नहीं है सबको माला नहीं, सबको माला हमारे को तो नहीं मिली नहीं होगी। नहीं होगी नहीं तो नहीं बोली है नहीं गई, आपकी गई है, सबके भी माला है, आपकी नहीं है। खड़ाऊं घर भूल गई हो। बाकी सारा सामान है खड़ाऊं आसन माला जनेऊ जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा तिल आदि का दान करें तथा गौदान करके विसर्जन करें। गौदान भी कर रखा है इन्होंने, चांदी की गाय है। इसके पश्चात नहीं है, इससे तो पैक है, वैसे एक 27 ही अलग लाई थी वो। नहीं है माला नहीं। इसके पश्चात गीत कीर्तन भादारी मंगलगान और उत्सव मनावे, बड़े धूमधाम से खुशी मनावे तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दे। दक्षिणा भी दे दे। जो मनुष्य माघ मास में इस मातम को पढ़ता है, सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, इस व्रत व उद्यापन से उसके 7 जन्मों के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति एवं सौभाग्य प्राप्त होता है, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाता है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कारण होगा रे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाले बांटे रे। कोई कारण होगा रे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाले बांटे रे कोई कारण
तकदीरे फिर बनता है शरीर। यही प्रभु की कारीगर है, यही प्रभु की कारीगर है। तुम क्यों हो गंभीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये बांटने वाले बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। नाग बिड़सले तो मिल जाए किसी को जीवन दान रे, नाग बिड़सले तो मिल जाए किसी को जीवन दान रे। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान रे, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को तरसे नैना, धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को तरसे नैना। कांटों पर भी सो कर आए जिसके मन की चैना, कांटों पर भी सो कर आए जिसके मन को चैना, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। किसी किसी के पास धन इतना आ जाता है कि बिस्तर बना करके सोती हैं, पैसों का जी, पैसों का, नोटों का बिस्तर, बिस्तर, लेकिन उस पे भी उसको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। एक फिल्म में श्रीदेवी सोई थी जी। अच्छा, श्रीदेवी सोई थी, हाँ। मैंने नहीं देखी। आपने देखी नहीं होगी, मैंने मैं फिल्म देखता ही नहीं, हाँ। मैं देखूंगा तो भगवान की लीला देखूंगा। तो श्रीदेवी सोई थी बना के पैसे। वो अपना पति बेच देती। वो अपना पति बेच देती है। अच्छा, फिर तो देखा किया होगा। देखा आपने देख लीजिए, मैंने देखा था। नहीं, पति बेचता हो तो देखिए। गुरुजी मैंने ऐसा आदमी देखा है जी जो नोटों के बिस्तर पे वही है, अब मर लिया वो, लेकिन मैंने देखा जिंदा है। है। आज भी बतेरे हैं ऐसे हाँ, जो मतलब घोटाले वोटाले बहुत करते हैं, गरीबी सब में थे और सोचते उन्होंने हैं इतना इस पैसा बारे कमा लिया कि जो है ना अभी वो तेरे सोया है भी वो। सोते हैं, में। हाँ, अभी भी हमने तो किसी के किसी आए लेकिन उसके नींद अंकियां नींद ने तरसते हैं। और कांटों पर भी सो सकती हैं, कांटे बिछा रखी हैं, उसी भी सो रहे हैं, उनको मन को चैन है। लेकिन ऐसा धन किस काम का जो धर्म न कर सके। धन वही है जो हमारा धर्म में लगे, तभी यश मिलता है।
सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास रे। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास रे। एक बूंद से हो जाती है, एक बूंद से हो जाती है पूर्ण किसी की आस रे। पूर्ण किसी की आस रे। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बोल विष्णु भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं ना भजमन नारायण नारायण। अभी कह रहे थे ना, किसको बोल रहे थे? भगवान जी को। अपने मन को, भगवान जी को बोल रहे थे भजमन नारायण नारायण। अपने मन अपने मन को भजमन। रे मन, मूर्खता छोड़ दे और भगवान का भजन कर ले। कर ले। नारायण, नर तो हम ही हैं, ये नहीं हो। सत्य आना चाहिए, सत्यनारायण हो गए। मन में सत्य आ गया, सत्यनारायण हो गए। क्रोध आ गया तो रावण हो गए। रावण हो गए। हो जाती है ना। फिर नहीं पता लगता तेरा 10 शीशा के एक से गाली दे रहा, धड़ाधड़ इतनी गाली निकाल देंगे कि पूछो मत। एक सांस में 5 तो दे ही देंगे। इतनी तो बड़ा ही है। इतनी तो बना है। भजमन नारायण नारायण। नारायण नारायण नहीं 5 बार कर सकते, नहीं। या कर लोगे? नारायण 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 4 बार हो गया। हाँ, नर उतर ही पारा। कलयुग नहीं है, करयुग है। करर भर। हाँ, समय बहुत अच्छा है ये। पहले तो हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब भी प्रभु के दर्शन नहीं होते थे। और अब तो थोड़ी देर सत्संग में बैठ जाओ, ध्यान लगा लो, प्रभु जी प्रकट। लेकिन वो हम ध्यान ही नहीं लगाते। हम ध्यान ही नहीं। ध्यान नहीं लगाते। और ध्यान लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। क्या 10 का नोट आए, क्या 20 का, ध्यान को हटाएगा। गुरुजी हम ध्यान कर हमारे पास तो नहीं। तुम ध्यान ही नहीं लगाते, लगाते नहीं। इसलिए आता ध्यान नहीं। तो घड़ी का नहीं रहा। हाँ, घड़ी का नहीं देखो हम तो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पे सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूछे, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो कथा ध्यान से सुन। एक समय योगीराज नारद जी अनेकानेक दूसरों की इच्छा से अनेकानेक लोकों में ढूंढते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आ पहुंचे।
जहाँ हम बैठेंगे ये पृथ्वी मृत्यु लोक है। यहाँ जन्म भी होता है, मरण भी होता है। ऐसी कई पृथ्वी नहीं है जहाँ पर दाग ना लगा। हर जगह पूरी पृथ्वी पर दाग ही दाग। सबके संस्कार हो रहे। यहाँ भी कोई न कोई तो जलाए रखा होगा जहाँ हम बैठेंगे। ऐसी पृथ्वी नहीं बची है। और पृथ्वी ही सबसे बड़ा सहन करती है। पृथ्वी माँ से बड़ी सहन शक्ति किसी में भी नहीं है। हम तो थोड़ी देर चाय लेट हो जाए तो गुस्सा आ जाए, लेकिन पृथ्वी को कहीं से काट लो, कहीं से पीट लो, कहीं से खोद लो, चीज करने वो नाच भी तो पैदा करते। सारा कुछ अन्न इसी से उत्पन्न होता है। दवाइयाँ भी इसी से उत्पन्न होती हैं। सारा कुछ मनुष्य के लिए। ये मृत्यु लोक में आ गए कौन? नारद जी और नारायण जी दोनों है आई। और बता रही है नारद जी मृत्यु लोक में आकर देखा अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रही हैं। कोई किसी को दुखी नहीं करता, दूसरे के सुख से दुखी कि ऐसे क्यों है? सुख तो अपने कर्मों से ही है और दुख भी अपने कर्मों से। अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहां शंख चक्कर श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्कर गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। किसने कहा? नारद जी ने, विष्णु जी। तुम कैसे कहोगे? भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने इस मंत्र से भगवान की स्तुति की। विष्णु भगवान की आदि भूत आदि अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। मेरा आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हुए हैं, प्राय सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। तो हे भगवान, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही कैसे परिवर्तन हो सकती हैं। तब नारद जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनि नारद, आपने मनुष्यों की मुक्ति का उपाय पूछा है, सो मैं बतलाता हूँ। मनुष्य के यह दुख थोड़े से प्रयत्न से दूर हो जाते हैं।
नारद भगवान बोले कि मनुष्य की भलाई की तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मौत से छुड़ जाता है वे मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में यह दुर्लभ उत्तम बात है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यह सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और कौन से दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार से कहो। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय सारे कामों से निमट करके तब भगवान का कथा भजन करने चाहिए। ये नहीं कि सवेरे सवेरे आज तो बहुत देर करेंगे पंडित जी, सायंकाल सारे कामों से निमट करके भक्ति भाव के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें, भक्ति भाव के साथ सवाया नैवेद्यम दें। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन लेवे और सवाया वैसे ले। नारद जी ने कहा अगर किसी के पास इतना ना हुआ तो केले भी 40 रुपए दर्जन, ज़्यादा महंगे हो रहे, 60 हो गए हों। छोटे छोटे केले आए थे कुल 50। अरे देखो छोटे छोटे, अरे बड़े वाले लेते तो। नारद जी ने कहा अगर इतना खर्चा ना कर सके तो फिर क्या करे? कह रहे चावलों का चूरन ले ले, चावल लेकर के चूरन बना ले। कह रहे वो भी 25 रुपए किलो मिलेंगे, सबसे घटिया लेंगे तो राशन वाले लेंगे, राशन में फ्री मिल जाए। फ्री वाले भी तो लाने पड़ते हैं ना, किसी का राशन ना, हाँ ना राशन कार्ड बना रहे ना आप, कर हाँ तो उसको तो थोड़ी लेने मिले। पड़ेंगे। नारद जी ने कहा अगर राशन कार्ड ना मिलना बना हुआ तो उसको कहाँ से मिलेंगे? भगवान नारद भगवान ने कहा कि 1.25 रुपए का गुड़ ही ले ले, 1.25 रुपए का गुड़ भी ले ले, गुड़ ही ले ले और लेकर के भगवान को अर्पित कर दे। बंधु बांधव सहित गुड़ ले ले और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके अर्पण कर देवे। बंधु बांधव सहित भक्ति के साथ रात्रि में भजन करे, फिर भोजन करे, नृत्य गीत आचरण का आचरण करता हुआ समय व्यतीत करे, सोना नहीं है। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी हो जाती है। विशेष करके कली काल में, कलियुग में, कली काल है ये, कली काल में भूमि पर इससे सरल कोई उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया प्रथमोध्याय विष्णु भगवान की जय। सूची बोले ऋषियों जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर कांसीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर ढूंढता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, वे पर तुम नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों ढूंढता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित
फल देने वाले हैं। इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वही अंतर ज्ञान हो गए। और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं इसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई, जैसे धनराज जी को नहीं आती है। कार्तिक शुरू नहीं हो उससे पहले पूछना शुरू कर देंगे, गुरुजी माघ के महीने में नहाओगे? गुरुजी अकेले नहीं नहा सकते, शिष्य भी नहाएंगे तभी नहाते हैं। घंटी लेकर के आवाज मैं ये तो पापा चले गए होंगे, ताला लगाया सच छोड़ दिया। अच्छा, पापा चले गए होंगे इसके। नहीं मालूम से मैंने ताला ही लगाया। गुरुजी हम ऐसे कह देते ना अपने पापा से कि पापा मम्मी कहाँ है, तो नहीं कहेंगे। रात को नींद भी नहीं आई, सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल लिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यदेव का व्रत किया। इसके करने से वह सब दुखों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। जो इस व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सूची बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राज आप क्या कर रही हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गए। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया द्वितीयोध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय। सूर्य बोले, श्रेष्ठ मुनि अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यदेव का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन आप भक्ति चीज से क्या कर रही हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत
और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, राजा मुझसे भी इसका विधान कहो, मैं भी आपके कहने अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्मित हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर कलकत्ता पहुंचा। वहां पर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य पुत्र को ले आए। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता के सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गए। वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज सत्यनारायण भगवान की माया से प्रतीत कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रता से जा रहा था, परंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर चुपचाप राजा के धन को वहीं रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और चोर भाग गए। राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को पकड़ कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए, देख कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उसको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी छीन लिया। उसी श्राप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो घर पर धन था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गए। वहाँ उसने श्री सत्यदेव का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आए। माता ने कलावती से कहा, है पुत्री अब तक कहाँ रही, वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखे। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ में प्रार्थना की, हमारा अपराध क्षमा करो। क्या अपराध था शेरडी का? व्रत करना भूल गया था। किया हमारा अपराध क्षमा करो। इस व्रत से सत्यदेव संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, राजा दो प्रात है, दोनों बंदी वेश्या को छोड़ दो और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दो। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि मानो भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हो, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दूना धन लेकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर की ओर चल दिए।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याये बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु भगवान की जय। सूजी बोले ईश्वर ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश धारे श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, है साधो तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बने खंसता बोले, ही दंडे आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में धन नहीं है, इसमें तो बेल पत्थर आदि भरे हैं, लता पत्ते हैं। बेल पत्थर वो हैं जो भोले जी पे चढ़ते हैं और सबसे कीमती हैं। कह रहे मेरे नाम में धन नहीं है। नहीं है। क्या है उसमें? धन का भी झूठ बोल दिया उसने। है जी? धनी झूठ बोल दिया कि लता पत्ती आदि हैं, बेल पत्थर भरा हुआ है। भगवान ने कहा तुम्हारा बच्चा सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए, समुद्र के किनारे बैठ गए। क्यों? भगवान जी ने पता है इंसान कब भटक भटक के एक न एक दिन तो आना ही है भगवान की शरण में। या तो अभी सावधान हो जाओ, नहीं तो 84 लाख योनियां भोग करके तब तो आएगा। आना पड़ेगा। इसलिए पहले चले जाओ। भगवान जी वहां बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को चूठी देखकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करे, ये तो दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। क्या कहा? दया करो अब तो मुझ पर दया करो। दया करो अब तो मुझ पर दया करो। दया करो अब तो मुझ पर दया करो। कृपा करो अब तो मुझ पर कृपा करो। शेर जी ने ऐसे प्रार्थना की भगवान से। और आजकल के जाकर के अगर कोई गलती माफी मांगनी है तो क्या कहेंगे? सॉरी। राडो लगा दे पीछा। धनराज जी बताएंगे कि भगवान से प्रार्थना की, सॉरी कोई शब्द गलती मांगना नहीं है, ये गाली है। गाली कह के देख लो, 10 गाली और दे देंगे किसी को सॉरी बोलो। और क्या? किसी को गाँव में सॉरी बोलो तो वो गाली देंगे और थप्पड़ मारेगा खींच करके। कि ये- कह रहे गाली और दे रहे, एक तो गलती करे।
लेकिन यह सेठ जी ने भगवान से कहा दया करो, कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो। ऐसा कह करके प्रार्थना की। इस प्रार्थना से सत्यादेव प्रसन्न हो गए। भगवान तो दयालु हैं, दया करने वाले हैं। 1 मिनट में पिंगल जाती हैं, लेकिन पिंगलाने वाला चाहिए। रोते नहीं हम इसके सामने, ये अथाह सागर भर देते। घर में रोएंगे तो गर्म आंसू आएंगे, और भगवान जी की शरण में सो रोएंगे तो ठंडे आंसू आते हैं। आंखों में गुलाब जल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है जो भगवान जी के सामने रोता है। और जो घर में रोएगा तो फिर तो दुआई तो मंगाएगा, रामदेव का डालेगा वो, याद कर तो डालती है। हाँ हाँ, देख चोर यहीं बैठा है कि प्रभु हमारा अपराध क्षमा करो। इस व्रत से सत्यदेव संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को यही सुना रहा था? नहीं। सेठ जी ने कहा हमारा अपराध क्षमा करो। उनके ऐसे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनके इच्छानुसार वह देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा, नौकर को घर भेजा कि मेरे घर जाकर के सूचना दे। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को देखकर नमस्कार किया। पहले नमस्कार, पहले राम राम थी, गले मिलते थे, पांव छूते थे। अब तो नमस्कार भी कब करती हैं। सेठ जी आ गए, सीधे बोल देते हैं, नहीं तो फोन पे कहेंगे हेलो, हिल जाओ। फोन कर देते हैं। नौकर कहाँ है? अब तो यही नौकर है, कलयुग का नौकर मोबाइल है। हाँ जी। सेठ जी के घर जाकर उसकी स्त्री को देखकर नमस्कार कर कहा, सेठ जी अपने दामाद के सहित इस नगरी के समीप आ चुकी हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े आरस के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन कर अपनी पुत्री से कहा कि मैं पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। परंतु कलावती वृद्धि प्रसाद छोड़कर पति के पास चले गए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रोज तो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया, अंतर्ध्यान कर दिया, दिखाई नहीं। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित तो हो बोला कि प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसको क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति यह दृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिले। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थोध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन त्वग्ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। जब ग्वाले पेड़ के नीचे आया, वहां पर भक्ति भाव से ग्वालों को बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वंश में गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब सत्य भगवान ने किया है। खाली भगवान ने नहीं, सत्य भगवान, हाँ, सत्य भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लक्कड़हारा अगले जन्म में गोया नाम का निषाद हुआ, जिन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमोध्याय। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल जसु, दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
बीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन कुमरो यस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कहि सके गाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जल दिलांग गए अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आके कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर
जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छोड़ई बंदी माँ सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीता राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री रामचंद्र की बालु बज मन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम वटपीत मानउदरित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय गंज निवास कुरु कामादिकल दल रंजनम मनुजाई राजे ओ मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील सने नगरावरो बाती गौरी आशीष सुनी सिर सहित हर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोद
नित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सियर सुन जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 छः राम 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 सात राम 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 आठ राम 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 नौ राम 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 दस राम 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 ग्यारह राम 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 बारह राम 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 तेरह राम 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 चौदह राम 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 पंद्रह राम 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 सोलह राम 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 सत्रह राम 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 अठारह राम 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 उन्नीस राम 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 बीस राम 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 इक्कीस राम 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 बाईस राम 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 तेईस राम 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 चौबीस राम 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 पच्चीस राम 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 छब्बीस राम 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 सताईस राम 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 अट्ठाईस राम 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 उनतीस राम 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 तीस राम 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 इकतीस राम 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 बत्तीस राम 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 तैंतीस राम 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 चौंतीस राम 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 पैंतीस राम 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 छत्तीस राम 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 सैंतीस राम 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 अड़तीस राम 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 उनतालीस राम 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 चालीस राम 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 इकतालीस राम 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 बयालीस राम 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 तैतालीस राम 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 चौवालीस राम 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 पैंतालीस राम 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 छियालीस राम 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 सैंतालीस राम 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 अड़तालीस राम 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 उनचास राम 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 पचास राम 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 इक्यावन राम 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 बावन राम 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 तिरपन राम 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 चौवन राम 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 पचपन राम 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 छप्पन राम 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 सतावन राम 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 अठावन राम 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 उनसठ राम 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 साठ राम 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 इकसठ राम 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 बासठ राम 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 तिरसठ राम 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 चौसठ राम 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 पैंसठ राम 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 छियासठ राम 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 सड़सठ राम 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 अड़सठ राम 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 उनहत्तर राम 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 सत्तर राम 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 इकहत्तर राम 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 बहत्तर राम 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 तिहत्तर राम 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 चौहत्तर राम 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 पचहत्तर राम 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 छिहत्तर राम 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 सतहत्तर राम 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 अठहत्तर राम 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 उनासी राम 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 अस्सी राम 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 राम
राम राम इक्यासी राम 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 बयासी राम 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 तिरासी राम 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 चौरासी राम 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 पचासी राम 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 छियासी राम 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 सतासी राम 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 अठासी राम 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 नवासी राम 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 नब्बे राम 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 इक्यानवे राम 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 बानवे राम 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 तिरानवे राम 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 चौरानवे राम 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 पचानवे राम 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 छियानवे राम 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 सतानवे राम 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 अठानवे राम 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 निन्यानवे राम 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 सौ राम 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 एक राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 छः राम 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 सात राम 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 आठ बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय अंजनी के लाल की जय
किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जागती जोता वाली माता की सदा की जय। भैरव बाबा की धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय